मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ से बने आवास राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रदेश के लोगों की अपेक्षाएं बढ़ा दी हैं। छत्तीसगढ़ की जनता को लग रहा है कि अब पीएम आवास योजना को गति मिलेगी और प्रदेश सरकार ने जिन 18 लाख आवास का वायदा किया है वो जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि केंद्रीय आवास मंत्री तोखन साहू जो बन गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर सांसद तोखन साहू को केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। तोखन साहू को राज्य मंत्री बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ में चारों तरफ खुशी की लहर है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के विकास के सपनों को पंख लगेंगे, ये उम्मीद की जा रही है। अब जिले वासियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। जरूरतमंदों की निगाह पीएम आवास पर टिकी हैं। लोगों को ऐसी उम्मीद है कि अब उनके अपने घर का सपना साकार होगा, क्योंकि वादे पुरानी सरकार ने किए थे जो पूरे ना हो सके। भूपेश सरकार में लोग पीएम आवास से वंचित हैं। 13 दिसंबर 2023 को साय ने सीएम पद की शपथ ली। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के पहले बीजेपी ने प्रधानमंत्री आवास को लेकर जमकर पिछली कांग्रेस सरकार को घेरा था और आरोप लगाया था कि जानबूझकर प्रदेश की जनता को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। प्रधानमंत्री की योजनाओं को छत्तीसगढ़ में यहां की कांग्रेस की सरकार ने लागू नहीं किया। अब प्रधानमंत्री आवास योजना 18 लाख घर बनाकर आप लोगों को देने के लिए दिए गए। अब 18 लाख घर में मुझे बताया गया है कि 16 लाख घर तो इन्होंने बनने ही नहीं। उस वक्त प्रदेश की जनता भी भूपेश बघेल से पीएम आवास को लेकर काफी खफा थी। आवास का देखिए ऐसा है, जब यहाँ पर भाजपा की सरकार थी तब इतने ज़्यादा स्तर पे इतने ज़्यादा मतलब संख्या में आवास प्रधानमंत्री आवास बन रहा था, लेकिन जब से भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार आई है ना, तब से पूर्ण रूप से बंद कर दिए हैं। पता नहीं लोग क्या चाहते हैं, जनता की भला चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई, पहली कैबिनेट में ही सरकार ने 18 लाख आवास को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दे दी। अब लोगों को इन्हीं 18 लाख आवास की आस है। कितना बड़ा ये सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लोगों का कि विष्णुदेव जी की सरकार बनती है। पहली कैबिनेट का पहला प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास बनाने का, 18 लाख आवास बनाने का प्रस्ताव होता है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की एनडीए की तीसरी बार की सरकार बनती है और उसके भी पहले कैबिनेट के पहली बैठक का पहला प्रस्ताव है प्रधानमंत्री आवास बनाना। ये बड़ा कोइंसिडेंस है। बहुत तेजी से आपको ये सब मिलेगा देखने। सरकार आती है और जाती हैं, लेकिन गरीबों के आवास को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़े होते आए हैं। वहीं इस मामले में पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। आज की स्थिति उनकी सुधर नहीं रही है। 2047 किसने देखा है? आज को थोड़ा ठीक बेहतर करे, भविष्य की बात तो बाद में आएगा। पहले आज जो स्थिति है उनको ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। अब जब प्रदेश से ही इस विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए हैं, तब इसका फायदा कब और कितने लोगों को मिलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से मोदी की गारंटी को लेकर राज्य सरकार काम कर रही है, उससे इन्हें अब केंद्र का भी सहारा मिल जाएगा। मतलब डबल इंजन की सरकार का फायदा अब छत्तीसगढ़ की जनता को भी सीधे मिलेगा, ये तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे केंद्रीय मंत्री तोखन साहू के नाम का अर्थ जाने तो समझ पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ी भाषा में षटकोण वाले शाह यानी कि शाह को खा उच्चारित करते हैं, इसलिए इनका नाम का शाब्दिक अर्थ तोषण है, जिसका अर्थ सबको खुश और संतुष्ट करने वाला होता है। इसलिए यदि छत्तीसगढ़ के लोग तोखन साहू से पीएम आवास से ज़्यादा घरों की उम्मीद कर रहे हैं तो इसमें गलत कुछ नहीं है। तोखन का मतलब ही सबको संतुष्ट करना है।